everyone, welcome back to Edu Mantra. My name is Brajeshwari Sharma and today we are starting with a new poem, A Tiger in the Zoo. अब आप लोगों को पता होगा कि जो टाइगर है और जू है ये आप लोगों ने ऑफ कोर्स सबके सब जू तो गए होंगे कहीं ना कभी तो तुमने विजिट किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो जू में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट्स। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा होता है कि जो एनिमल्स है वो एक दूसरों को फीड कर लेते हैं, वो खा लेते हैं जस्ट बिकॉज टू मेंटेन द फूड चेन। मगर ऐसा होता है कि टू प्रोटेक्ट देम और टू एंटरटेन पीपल, यू कैन से मोर ओवर, अगर हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट को भी देखें तो एंटरटेन पीपल, एंटरटेन किड्स, ये सब एनिमल्स के एक एक स्पीशीज को उठा करके वो लोग ले आते हैं ताकि उन लोग उसके साथ में डिस्प्ले कर सके उनको और उन लोग उससे पैसे कमा सके। सो सिमिलरली ये जो पोएम है जिसने लिखी हुई है ये लिखी गई है लेस्ली नॉरिस ने, एंड ये पोएम को बहुत सारे अवार्ड्स मिले गए हैं since this is the actual reality of a society, right? हम लोग भी जाते हैं जू, क्यों देखने के लिए जाते हैं हम लोग? टाइगर को, या हम लोगों को उसमें मजा आ रहा है? एक्चुअली सिर्फ गलती हम लोगों की ही नहीं है, ये जू वालों की भी है, इनफैक्ट लोगों की भी है जो लोग उधर देखने जाते हैं उन एनिमल्स को। मगर अब इस पोएम के अंदर ये तो हो गया ह्यूमन वांट्स, ठीक है, जो हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं। मगर अगर पोएम हम देखा जाए एक एनिमल के पर्सपेक्टिव से, एक एनिमल जो केज्ड है एक जू में बिहाइंड द बार्स, उसकी फीलिंग्स क्या क्या होगी? ओके, इसके मन में बहुत सारी एगनी होगी, बहुत सारा फेरोशियस उसका नेचर है, ऑब्वियसली ही इज अ वाइल्ड एनिमल, तो उसके मन में बहुत सारी एंगर है, बहुत सारा फ्यूरी है, बिकॉज लोगों ने उसको कैद करके रखा हुआ है। आई वुड से कि आप लोग इस सिचुएशन को रियलाइज कर सकते हो, स्पेशली इन दिस पैंडेमिक। हम लोगों का लॉकडाउन लगता नहीं कि हम लोगों को कुछ कुछ होने लगता है घर में बैठने से, हम लोगों को फीलिंग आने लगती है कि नहीं यार कहाँ बंद हो गए हैं हम। इमेजिन करो कि एक ऐसे एनिमल जो वाइल्ड है, ओके, उसका नेचर है अटैक करना, उसका नेचर है, उसका नेचुरल नेचर है ये, उसका हैबिटेट एक वाइल्ड एनिमल है तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट है, जंगल है, मगर उसको एक छोटे से 4x4 5x5 के रूम में रखा हुआ है या कंक्रीट प्लेस में रखा गया है। हाउ विल दिस पर्सन फील? सिमिलरली, हाउ आर यू गाइज फीलिंग इन योर हाउस? आर यू फीलिंग गुड? आर यू फीलिंग पॉजिटिव? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने सिर्फ जस्ट इट्स नॉट अ फिजिकल लॉस बट इवन अ मेंटल लॉस। कितने सारे लोग ट्रॉमा में जा चुके हैं इस कोरोना के वजह से, बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू गो आउट एंड एक्सप्लोर एंड ट्रैवल। ठीक है, so similarly what is going on in this poem, we'll start by reading it and then then I'll explain you ki what is this poor creature feeling in the zoo. Okay, so the poem the title symbolizes कि एक टाइगर है जो जू में है, उसके सिचुएशंस, वो क्या क्या फील कर रहा है, वो क्या क्या फेस कर रहा है, इस पोएम में हम लोगों को पता चलेगा। ओके, सो let's begin with it. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pad of velvet, quiet in his quiet rage. अब he मतलब टाइगर। ओके, ये पूरा का पूरा लेस्ली नॉरिस ने पूरा का पूरा टाइगर का पर्सपेक्टिव दिया हुआ है इसमें। ओके, हमेशा याद रखना इस चीज को, टाइगर का पर्सपेक्टिव यहाँ पर मेंशन्ड है बिकॉज शी इज फीलिंग द पुअर क्रीचर। उसको समझ आ रहा है कि ये जो एनिमल है ये अपने नेचर के अगेंस्ट है उस जू में। What is our general nature? We are quiet, some of them are quiet, some of them are like kind of notorious, kind of naughty. मगर इसका क्या है खुद का? एक्चुअल में ये कैसा है? He is wild animal. उसका नेचर ही है अटैक करना। अब उसके नेचर उससे छीन लो, द पर्सन विल सर्वाइव क्या? या पर्सन छोड़ो, एनिमल विल सर्वाइव क्या? आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा। अगर हम लोगों का बेसिक नेचर ही हमको कोई चेंज करने बोल दे तो हम लोगों से होगा? नहीं होगा। इस पोएम में भी वो, इस स्टैंजा में वो वही कह रही है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स मतलब ही इज वॉकिंग एंग्रीली। ओके, ही मतलब टाइगर इज वॉकिंग एंग्रीली, एंड विविड मतलब ब्यूटिफुल, इट इज क्वाइट दूर से पहचान में आ जाता है। ओके, सो वी कैन से इट इज ब्यूटिफुल। ओके, उसके वो बहुत ही ब्यूटिफुल स्ट्राइप्स है किसके बॉडी पर? टाइगर के। हम दूर से पहचान जाएंगे कि ये टाइगर है, एंड वो फ्यू स्टेप्स चल रहा है उसी के केज में बंद रहना क्या टाइगर को पसंद आ रहा होगा? नहीं,
बिकॉज उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, जंगल या फॉरेस्ट. ओके, ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. व्हाट इज वेलवेट क्वाइट? अगर आप लोगों के यहाँ पर आपका पेट है तो आपने देखा होगा कि उनके छोटे छोटे जो पॉज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, ये सॉफ्ट क्यों होते हैं एनिमल्स के पॉ? ठीक है, पैड्स मतलब पॉ होता है. ओके, एंड वेलवेट क्वाइट मतलब वो सॉफ्ट है. ओके, दे आर सॉफ्ट एंड सॉफ्ट है इस वजह से जब वो चलते हैं स्लोली स्लोली प्रे की तरफ बढ़ते हैं अपने, तब उनकी आवाज नहीं आती मोमेंट्स की. अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, अगर इन लोगों के पैरों में से आवाज आ रही है तो सामने वाला तो पहले भाग जाएगा, राइट? अगर वो लोग स्लोली स्लोली आएंगे, कैट को भी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये बहुत स्मार्ट होते हैं कैट्स, ये लोग स्लोली स्लोली आते हैं देन ये लोग जंप ऑन करते हैं. सिमिलरली इन लोगों के पॉज जो है वो सॉफ्ट है, उसमें से आवाज नहीं आती, इस वजह से दे हैव सच टाइप ऑफ सॉफ्ट क्वालिटी इन देयर पॉ. इन हिज क्वाइट रेज, रेज मतलब एंगर, फ्यूरी. ओके, राइट? और वो क्या कर रहा है, द टाइगर इज मूविंग एंग्रीली, फ्यूरियस होकर के, बिकॉज ही इज अ फेरोशियस एनिमल. वो डेफिनेटली उसके नेचर के अगेंस्ट है, इस वजह से वो स्लोली स्लोली वॉक कर रहा है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, लेट्स मूव ऑन. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. वो क्या बोल रही है लेस्ली यहाँ पर कि ये जो टाइगर है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज. लर्किंग मतलब मिस्टीरियसली वॉकिंग, मिस्टीरियसली, सीक्रेटली. ओके, सो वी कैन से सीक्रेटली और मिस्टीरियसली ही इज वॉकिंग. मिस्टीरियसली ही शुड वॉक, बेसिकली शी इज ट्राइंग टू से, लेस्ली क्या कह रही है कि जो टाइगर है वो ऐसे वॉक करना चाहिए, मगर वो क्या कर रहा है, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. उसको एकदम प्रॉपरली, अगर वो सपोज एक जंगल में है, अगर यहाँ पर कोई डियर है, यहाँ पर अपना टाइगर है, वो स्लोली जाएगा एंड वो बिहाइंड द ग्रासेस कहीं ना कहीं हाइड होने की कोशिश करेगा ताकि वो अपने प्रे को ऑब्जर्व कर सके. एंड जैसे ही उसका प्रे वाटर के पास में आ रहा है पानी पीने के लिए, ऑब्वियसली आफ्टरनून के अंदर एनिमल्स जो है वो जाते हैं अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने हर्ड्स में, ताकि वो लोग पानी पी सके. लेकिन उस टाइम क्या होता है, वो टाइम होता है टाइगर का कि जब वो लोग अटैक कर सके उन लोगों के ऊपर. एंड प्लम डियर पास, ठीक है, कब वो करेगा, जब वो पानी के पास में है डियर, एंड वो तब अटैक करेगा उनको. जब किसको करेगा, डियर को करेगा ऑब्वियसली. बिकॉज क्यों कर रहा है वो, उसको मजा आ रहा है क्या? नहीं, वो इसलिए कर रहा है बिकॉज ये जो फूड चेन है ना वो मेंटेन होनी चाहिए. ओके, अगर डियर्स को अगर ये खाए नहीं, कौन, टाइगर, अगर डियर्स को खाए नहीं तो बहुत सारे डियर्स हो जाएंगे, राइट? अगर बहुत सारे डियर्स हो जाएंगे तो वो हम लोगों को प्रॉब्लम करेंगे, राइट? तो ये जो फूड चेन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, इस वजह से वो खा जाते हैं उन एनिमल्स को. ओके, सो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ अ टाइगर. अब वो क्या कह रही थी, फर्स्ट स्टैंजा में उसने बताया कि कितनी मिजरेबल सिचुएशन है टाइगर की, और सेकेंड स्टैंजा में वो ये बता रही है कि टाइगर को एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, राइट? उसको जंगल में होना चाहिए, घूमना चाहिए, सीक्रेटली जो भी उसको करना है वो सब कर सकता है. ही शुड अटैक द प्रे. लेट्स सी थर्ड स्टैंजा में क्या है. He should be snarling around houses at a jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अब वो क्या बोल रहा है, क्या टाइगर जो है वो क्या सोच रहा है कि बेसिकली मुझे एक्चुअल में जरूरत नहीं है किसी भी इंसान या किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर जाकर के अटैक करने की, लेकिन I am the one who is going to attack you if suppose the time comes जहां पर तुम लोग मुझे अलाउ ना करो, या अगर सपोज मुझे, अब देखो सब जगह पर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, राइट? अगर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो फिर जंगल्स को वो लोग हटा रहे हैं. अगर जंगल्स हट गए तो एनिमल्स डेफिनेटली रोड्स पर आ जाएंगे. अगर वो रोड्स पर आएंगे तो फिर उनके पास में तो एनिमल्स नहीं है खाने को, तो वो किसको खाएंगे, ह्यूमंस को खाएंगे, राइट? तो वो हम लोगों को एक काइंड ऑफ कैसे कह सकते हैं इसको, कि हम लोगों को एक बता रहा है. ओके, ही इज ट्राइंग टू से कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है. ही इज ट्राइंग टू वार्न अस, ओके, कि अगर सपोज मेरे जंगल में जाने खाने के लिए अगर एनिमल्स नहीं रह जाते हैं, देन आई हैव नो अदर ऑप्शन. आई एम गोइंग टू कम एंड आई एम गोइंग टू टेरराइज द विलेज. आई एम गोइंग टू टेरराइज पीपल सो दैट उन लोगों को मेरे सच
ब्यूटीफुल और सच अ वाइल्ड, दोनों का भी उनको टेस्ट मिल जाए। ब्यूटीफुल तो है ही, चल मान लिया, लेकिन वाइल्ड एनिमल में कितना हूं, लोगों को ये पता चल जाए, इस वजह से मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओके, नाउ ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज अ साउंड क्रिएटेड बाय द टाइगर। वो ग्राउल करता है ऐसे वाला। ओके, तो उसके जो टीथ वीथ है सब दिखाई देते हैं। ओके, सो इट इज लाइक ग्राउलिंग। ओके, ग्राउलिंग जो भी है। एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। ओके, व्हाट आर द फैंग्स? फैंग्स मतलब उसके टीथ होते हैं जो सामने वाले होते हैं ना, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, वाइट टीथ। इसके वाइट भी होते हैं, किसी किसी के येलो भी होते हैं। सो उनके जो फैंग्स है वैसे। हिज क्लॉस मतलब अगेन दी छोटे छोटे हैंड्स, जो उसके पॉस वाले, छोटे तो नहीं होते यार, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। सो वो ये जो उसके जो छोटे तो नहीं, बड़े ही जो बोलेंगे क्लॉस, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। तो वो ओके, टेरराइजिंग द विलेज एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, कि उसके पास में अगर कोई और ऑप्शन नहीं रहा तो देन गुड लक ह्यूमंस, वो यही करने वाला है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। But he's locked in a concrete cell, his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. What is Tiger doing now? वो क्या कर रहा है कि वो अब वापस से देखो, उसने क्या किया लेस्ली ने, फ्लैशबैक ओरिजिनल रियलिटी, फ्लैशबैक ओरिजिनल रियलिटी, वो यही कर रहे हैं, राइट? लेट्स सी। बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। रियलिटी है ये। टाइगर कहां पर है अभी? जू में है, तो ये कहां पर है एग्जैक्टली? लॉक्ड है एक कॉन्क्रीट दीवारों के बीच में, और सामने सामने बार्स लगे हुए हैं, आयरन बार्स लगे हुए हैं, और उसकी स्ट्रेंथ केज के पीछे छुप गई है। इट्स लाइक बेसिकली ऋतिक रोशन को बोलो भाई तू यार डांस मत कर, माइकल जैक्सन को बोलो तू डांस मत कर, तू तो क्रिकेटर बन जा, या फिर विराट कोहली को बोल दो कि भाई तू डांस करना स्टार्ट कर दे, तू गाना गाना स्टार्ट कर दे। उसके ओरिजिनल नेचर से तुम उसको अगर अगेंस्ट ले जाओगे, क्या विराट कोहली रहेगा? नहीं। और क्या होगा, उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो बाजू में ही रह जाएगी। हर एक इंसान की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती है। यू गाइस माइट ऑल्सो हैव कि हाँ मैं आई एम गुड इन राइटिंग, आई एम गुड इन सिंगिंग, आई एम गुड इन पेंटिंग, आई एम गुड इन दिस, आई एम गुड इन दैट, और हर एक इंसान की वीकनेस भी होती है, राइट? अगर कोई इंसान इज गुड इन सम डांसिंग, ठीक है चलो, और वो इंसान को अगर बोल दिया कि चल स्विमिंग करके दिखा दे, उसमें भी तो तेरे को हाथ पैर ही हिलाने हैं, क्या हो पाएगा उस इंसान से? नहीं होगा, राइट? किसी किसी की वीकनेस किसी किसी की स्ट्रेंथ होती है, किसी किसी की स्ट्रेंथ उसी इंसान की वीकनेस बन जाती है, राइट? अब एक ऐसे वाइल्ड एनिमल को इन लोग बोल रहे हैं कि तू भाई बाजू में बैठ और सिर्फ ऑब्जर्व कर। क्या ऐसे हो सकता है उससे? नहीं। इट्स लाइक एक टॉकेटिव पर्सन को बोल दो कि चुप रहे, एक एक्सट्रोवर्ट को बोल दो कि चुप, इंट्रोवर्ट बन जाओ, और एक इंट्रोवर्ट को बोल दो चले के बाहर लोगों के साथ बात कर, होएगा उससे? नहीं होगा। सिमिलरली वो क्या कर रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग, he is trying to see. स्टॉकिंग मतलब दूसरों को ताड़ना वाला टाइप्स नहीं, ओके? इट इज लाइक सीइंग, एंड स्टॉकिंग सीइंग एंग्रीली मोस्टली, ठीक है? यहाँ पर अगर हम लोग रेफरेंस देखें तो यहाँ पर वो गुस्से में देख रहा है, वो उसका नाप रहा है उसके केज में कितनी जगह है, और वो देख रहा है कि इग्नोर कर रहा है वो अपने विजिटर्स को। उसके विजिटर्स तो आकर के हाय यू नो मेरे को तो टाइगर दिख रहा है, टाइगर कुछ तो भी कर, अंदर जाकर के वो लोग फेंकते थे कुछ ना कुछ, लेकिन क्या वो टाइगर को अच्छा लग रहा है? मियर एक जस्ट म्यूजियम जैसा उसको खड़ा कर दिया है, म्यूजियम बोल रही हूँ, जू में, एंड देन उसको यू नो ऐसे एक कठपुतली के जैसा रख दिया कि भाई सब आओ और आकर के इस अवार्ड को देखो, ये हमारा अवार्ड है, हम लोगों ने इसको फॉरेस्ट में से चुराया है, ठीक है? ये हो सकता है। उसको कैसा फील हो रहा होगा? क्या हम लोगों ने एक भी बार इमेजिन किया? हम लोग तो हमारा एंजॉयमेंट, चलो यार आज तो संडे है, चलो जू निकलते, एक्वेरियम चलते हैं, ये करने चलते, वो उसको क्या लग रहा है? क्या हम लोगों ने ये कभी भी सोचा? नहीं। इसी वजह से तुम्हारे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही वो भी, अब उसको भी नहीं बात करनी, कर लो तुमको आकर के जितना भी टैप आउट करना है, मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं हूँ, इस वजह से वो इग्नोर कर रहा है उसके विजिटर्स को। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टैंजा देखते क्या कह रहे हैं। He hears the last voice at night, the patrolling car, and stares with his brilliant eyes at brilliant stars. अभी क्या हो रहा है? अगेन द रियलिटी, क्या हो रहा है कि ये बेचारा जो है अब वो दिन भर किस सिचुएशन में है, ही इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व जो भी दिखाई दे रहा है आसपास, वो सोने की कोशिश कर रहा है, मगर क्या उसको सोने मिल रहा है? नहीं। उसको हमेशा क्या आ रहा है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज आ रही है। पेट्रोलिंग कार्स क्या होते हैं?
जो राउंड अप पर निकलते हैं ना कार्स जू में, चेक करने के लिए कि एनिमल्स को कुछ हुआ तो नहीं है, जिंदा तो है, कुछ बीमार तो नहीं है, ये जो होते हैं ना कार्स चेकआउट करने के लिए, वो होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कार्स टू चेक एनिमल्स इन जू। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक राउंड अप के लिए निकलती है चेक करने के लिए एनिमल्स को, वो थी पेट्रोलिंग कार्स। अब वो क्या बोल रहा है कि यार मैं सोने की कोशिश भी करूं रात में तो ये लोग आकर के परेशान कर देते, उसकी जो सायरन है वो बजने लगता है और फिर मेरी आंखें खुल जाती है। वो बोलता है फिर फाइनली मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टार्स की तरफ देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइफ वुड बी विदाउट दिस प्लेस। मैं फ्री हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं अटैक कर रहा हूँ, मैं अपना जिंदगी इन लोगों के बिना भी बिता सकता हूँ। ये लोग क्यों मुझे खुद को मेरे को डिपेंडेंट करवाना चाहते हैं इस पर। आई एम एन इंडिपेंडेंट एनिमल, वो ये बताना चाह रहा है। एंड फाइनली ही इज स्टेयरिंग एट द स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। ब्रिलियंट आईज मीन्स दैट शाइनी आईज, ओके, एंड ही इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अगेन द शाइनी स्टार्स, टाइनी शाइनी स्टार्स, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है इस पोएम में कि सो हम लोग क्या पता चल रहा है इस पोएम में बेसिकली कि जो टाइगर है ही इज क्वाइट फेड अप। फर्स्ट पैराग्राफ में ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ हिज लाइफ इज इन द जू। सेकेंड पैराग्राफ में ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि कैसा मेरा लाइफ हो सकता था, ओके। एंड थर्ड पैराग्राफ में ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट हाउ माई लाइफ इज अगेन। फोर्थ में भी सेम अगेन, एंड फिफ्थ में भी अगेन दी हार्श रियलिटीज ही इज टॉकिंग अबाउट। नाउ लेट्स चेक अबाउट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। टाइगर बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल होता है अगर हम लोग दूर से देखें तो, नजदीक से मुझे कोई भी एनिमल पसंद नहीं है। सो लेट्स चेक आउट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम मतलब मैंने पहले वाले इसमें बताया था, इट इज कॉल्ड एज द लिटरेरी डिवाइस, इट्स कॉल्ड द पोएटिक डिवाइस, सॉरी। एंड यहाँ पर है 5 पैराग्राफ्स दिए हुए, हर एक पैराग्राफ के हर एक स्टैंजा में, ठीक है, 5 स्टैंजास के अंदर एक स्टैंजा में 4 लाइंस दिए हुए हैं। 4 लाइंस मतलब एक क्वाड्रेंट बनता है 4 लाइंस का, ठीक है, और 5 पैराग्राफ्स दिए हुए, 5 पैराग्राफ्स और स्टैंजास गिवन है। राइम स्कीम कैसे होगी, अगेन लास्ट वाला सेंटेंस हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, लास्ट के 4 वर्ड्स हमें चेक करने होते हैं, ओके। स्ट्राइप्स केज हो रहा है, स्ट्राइप्स केज दोनों अलग अलग ये है प्रोनाउंसिएशन, तो इट विल बी ए बी। क्वाइट स्ट्राइप, केज क्वाइट, दोनों भी नहीं हो रहे राइम, राइट, तो हम लोग इसको भी अलग वर्ड देंगे। केज स्ट्राइप, सॉरी रेज स्ट्राइप, रेज क्वाइट, रेज केज दोनों राइम हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो वर्ड है वही यहाँ पर भी आएगा। तो हम लोग को राइम स्कीम फर्स्ट स्टैंजा की क्या मिली, ए बी सी बी, ओके। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। शैडो ग्रास, दोनों राइम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, दोनों अलग अलग वर्ड्स हो जाएंगे, ए बी। अगेन ग्रास होल, ग्रास शैडो, दोनों नहीं हो रहे, ये अगेन सी हो जाएगा। ग्रास पास हो रहा है दोनों भी, अगेन इट विल बी डी, सॉरी बी होगा, क्योंकि सेकेंड और फोर्थ लाइन जो है वो राइम कर रही है, ग्रास पास, दोनों भी राइम करिए, इस वजह से बी हो जाएगा। बाकी कुछ भी राइम नहीं हो रहा है, इस वजह से अलग अलग सेंटेंसेस। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के अंदर भी सेम है, क्यों, हाउसेस, एज, दोनों भी है ए बी। क्लॉस विलेज, एज विलेज, ओके, दिख रहा है हम लोग को, विलेज एज, ओके, GE, ओके, अगेन इट विल बी बी एंड इट विल बी सी। यहाँ पर भी बार्स, विजिटर्स, सॉरी, ए बी सी बी, यहाँ पर भी ए बी सी बी। कार्स टास, नाइट्स कार्स नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए बी। कार्स आइस, दोनों नहीं हो रहे, तो इट विल बी बी एंड सी। कार्स स्टार्स, दोनों भी हो रहे राइम, तो इट विल बी बी एंड बी। तो हम लोगों को पूरे पोयम में क्या मिली है राइम स्कीम, ए बी सी बी, ये है हम लोगों की पोयम की राइम स्कीम, ओवरऑल राइम स्कीम, ठीक है। 5 स्टैंजास है, 5 स्टैंजास के अंदर हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स है, और क्या है राइम स्कीम, 4 लाइन्स की, हर एक 4 लाइन की सेम राइम स्कीम है, ए बी सी बी, ओके। लेट्स मूव ऑन टू दी लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम। इस पोएम के अंदर काफी सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, बट आई विल जस्ट पॉइंट आउट फ्यू, बाकी सब हम लोग इसमें देखेंगे, ऐप पर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर
हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट पोएम में, दैट इज डस्ट ऑफ द स्नो, उसमें हमने पढ़ा था कि एंजार्बमेंट क्या होता है। एंजार्बमेंट जिन लोगों ने वहां नहीं पढ़ा है वो जाके चेक करो, लेकिन मैं यहाँ पर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी उसका। एंजार्बमेंट तब यूज किया जाता है बाय अ पोएट जब उसको कहीं पे भी पॉजेस नहीं डालने हैं अपने पोएम में, ठीक है, अपने स्टैंजा में उसको जब भी पॉज नहीं डालने हैं वो पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज करेगा। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर देखो, ही स्टॉक्स इन द विविड, यहाँ पर देखो कॉमा कॉमा फुल स्टॉप दिख रहा है आपको, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स क्यों यूज किए हैं पोएट ने, क्योंकि उसको वहां पे चाहिए कि हम पॉज लेकर के हम पढ़े। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, स्टॉप ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, स्टॉप इन हिज क्वाइट रेज, स्टॉप। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स इस वजह से यूज करते हैं, लेकिन उसने क्या नेक्स्ट वाले इसके अंदर यूज किया है? नहीं। सो दिस इज एंजार्बमेंट। ठीक है, जहां पर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज होंगे, ठीक है, जहां पर पोएट को लग रहा है कि मुझे पॉज देने की जरूरत नहीं है, वहां पर वो एंजार्बमेंट यूज करता है। एंड जहां पर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज करेगा वो इसके सेंटेंसेस में, देखो यहां पर भी एज के बाद कॉमा, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स के बाद में भी वो बोल रहा है वेट करो यहाँ पर, हिज क्लॉज अगेन वेट करो यहाँ पर, वो ऐसे बता रहा है। एंड देन ही इज यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स एज वेल। ठीक है, इस पूरे पोएम में बहुत सारी इमेजरीज भी यूज हुई है। इमेजरीज मतलब हम लोग के मतलब ह्यूमन के 5 के 5 सेंस ऑर्गन्स यूज होने चाहिए है टू थिंक, इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग थिंग, वो होता है इमेजरी। यहाँ पर उसने इमेजरी यूज की हुई है, किसने? लेस्ली नॉरिस ने। He is trying to talk about the tiger, जहां पर वो बात कर रहा है कि okay, so while talking about the imagery, he is talking कि कहां पर हम लोग अपने senses we can connect to a tiger, and we are talking about the senses that is being used। हम लोगों ने क्या किया है? He should be lurking in the shadows। ये वाले सेंटेंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये वाले सेंटेंस में कि वो कौन? टाइगर को क्या करना चाहिए है? ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज। ठीक है, उसको वहां पर सीक्रेटली काम करना चाहिए, मगर वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली एक जू में कैद है, राइट? उसकी रियलिटी कहां पर है? कॉन्क्रीट वॉल्स के अंदर। इस वजह से हम लोग उसके अंदर इमेजरी यूज करें, बिकॉज ही द पोएट इज ट्राइंग टू हेल्प अस टू थिंक, एंड ही इज ट्राइंग टू आस्क अस टू show the thought provoking thing। He's trying to provoke our thought by saying that he should be lurking। मगर वो क्या कर रहा है? वो बैठा हुआ, वो किधर देख रहा है? स्टार्स के पास देख रहा है। So is it a good thing? नहीं। इस वजह से यहाँ पर इमेजरी यूज हुई है। अगेन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन क्यों यूज हुआ है? वो यहाँ पर टाइगर को ह्यूमन क्वालिटी दे रहा है, राइट? ही शुड, ओके, ही स्टॉक्स, ही शुड बी, बट ही इज, बट ही हियर्स। ठीक है, ही मतलब टाइगर को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, इस वजह से इट इज पर्सोनिफिकेशन। आई होप आपको इतने पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस समझ में आए हों, और पोएटिक डिवाइसेस जो हमने पहले किए वो भी समझ में आए हों। अगर आप लोगों को लग रहा है कि और डाउट्स आ रहे हैं तो वी क्लियर इट ऑन ऐप इन आवर लाइव लेक्चर्स। सो आई होप आप लोगों को समझ में आई है ये पोएम। इट वॉज वेरी शॉर्ट एंड इट वॉज प्रिसाइज टिल द मार्क। Tigers are meant to be in the forest and not in the zoo. That is the basic thing that a poet is trying to say over here. वो कहना चाह रहे हैं कि जो टाइगर है उसका बेसिक नेचर है to to snarl around, to growl, to be under freedom। उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, मगर एक्चुअल में क्या हो रहा है? उसको कैद करके रखा हुआ है जू में फॉर ह्यूमन बेनिफिट। ठीक है, ताकि एक ह्यूमन को उससे प्रॉफिट मिले, उससे उसको पैसा मिले, लोग उसको देखने आए। बट कैन यू से कि जो टाइगर है इट इज जस्ट फॉर सीइंग एंड जस्ट फॉर एंजॉयमेंट? नहीं, वो एक ह्यूमन इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अ लिविंग थिंग। उसको कहीं ना कहीं पर दुख होने वाला है इस बात का कि क्या चालू है यार, मेरे को छोड़ दो, मैंने क्या ही किया है। ऑफ कोर्स वो सब चीजें उसके दिमाग में रहेगी। Hence, a tiger should be given freedom, and freedom is all about that is talked in this whole poem by Leslie Norris. Always give freedoms to animals, to birds. Never cage them or never try to control them by putting them in a cage. Okay, so that's all for today's audio and video both. I hope आप लोगों को ये poem समझ में आई हो, and अगर आपको अच्छी लग रही है इसकी explanation तो give it a like,
थम्स अप एंड कमेंट भी करो एंड सब्सक्राइब भी करो। एंड ऐप पर तो हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे ही इसके बारे में इन डिटेल्स। आपको और क्या क्या कवर अप चाहिए ऐप में वो मुझे बता देना कमेंट्स में। लाइक आपको चाहिए कि मैम क्वेश्चन आंसर्स भी कराओ, मीनिंग्स थोड़े इन डेप्थ बताओ, तो वो सब हम लोग कैरी ऑन कर लेंगे थोड़े से। और अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस सीखने हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच सीखने हैं, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं यहाँ पे कवर अप। मैं और थोड़े बहुत कवर करूंगी हम लोगों के ऐप के टाइम, ऐप में जब लाइव सेशंस होंगे तब। लाइक फॉर एग्जांपल ओनोमेटोपिया वगैरह भी काफी यूज हुए हैं इस पोएम में, सो हम वो सब कवर अप कर लेंगे ऐप के टाइम पे। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है, एंजॉय किया है और आपको एक लेसन भी मिला है। सो टेक केयर टिल देन, हम लोग मिलते हैं बाद में।